हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है भूषण। आप देख रहे हैं भूषण मल्होत्रा टेक। कभी ना कभी हम सबको किसी न किसी जगह पे लोन की ज़रूरत तो पड़ती ही होगी। चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें कभी ना कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। हम अपने साथियों से मांगते हैं, दोस्तों से मांगते हैं, घर वालों से मांगते हैं। कभी कभी ऐसी हालात हो जाते हैं कि हमें मांगना नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमें लगता है कि उनसे नहीं मांगना चाहिए। तो ऐसे में हम सहारा लेते हैं किसी लोन ऐप के बारे में, कहीं और से। तो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक उसी प्रकार का ऐप जो कि आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन देता है, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। लोन लेने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और अकाउंट डिटेल चाहिए और आपका लोन इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाता है। ये एक प्रकार का लोन नहीं होता, ये एक प्रकार की क्रेडिट लिमिट होती है जो कि ये ऐप आपको प्रोवाइड करता है। ये ऐप का जो है अलग अलग बैंक के साथ टाइप है, अलग अलग NBFC के साथ टाइप है और इसीलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। और समझ लीजिए आपको 30 दिन तक का ग्रेस पीरियड देता है पेमेंट करने के लिए। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं उसके बाद इस ऐप से आपका EMI कन्वर्ट हो जाती है जितना आपने लोन लिया है। तो आइए आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, ऐप डाउनलोड करने से लेके लोन लेने तक का। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे हम सर्च मारेंगे स्टैशफिन, STASHFIN। स्टैशफिन सर्च मारा, सबसे ऊपर आ जाएगा स्टैशफिन क्विक एंड ईजी पर्सनल लोन। क्लिक करेंगे, रेड कलर का आपको लोगो मिलेगा, ये स्टैशफिन का लोगो है। पर्सनली मैं ये ऐप को 5 से 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है ऐप यूज़ करने में, लोन लेने में। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं जितने भी ऐप का रिव्यू आपके सामने कर रहा हूँ, जितने भी ऐप आपको दिखाता हूँ, ये सारे ऐप से मैंने पर्सनली लोन ले रखा है और मुझे जिसका एक्सपीरियंस बेकार लगता है मैं उस ऐप के बारे में भी आपको बताता हूँ। जिस ऐप का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगता है उस ऐप के बारे में बताता हूँ। स्टैशफिन में पर्सनली 5 से 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती है। स्टैशफिन जो है वो अपना एक फ़िज़िकल कार्ड भी देता है, सेम एज़ डेबिट कार्ड, जिसको आप ATM में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए एक बार स्टैशफिन खोल के फ़ीचर पढ़ लेते हैं क्या क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 30 दिन तक का टाइम देता है। अगर आप 30 दिन में पेमेंट नहीं करते तो जितना आपने लोन लिया उसकी EMI बन जाती है और ये यहाँ वही लिखा है 0% इंटरेस्ट फॉर 30 डेज़। अगला है 5 लाख तक का आपको लोन देता है ये डायरेक्टली आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। जितना भी आपकी एलिजिबल होंगे आपको 5 लाख तक का लोन देगा। आपको एक क्रेडिट लिमिट दे देगा कि इतना आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है पे द इंटरेस्ट ओनली ऑन यूटिलाइज्ड अमाउंट। जितना भी जैसे मानिए इसने आपको 2 लाख का लोन दिया, क्रेडिट लिमिट दी, तो आपको 2 लाख पे इंटरेस्ट नहीं देना, जितना आप यूज़ करेंगे उतने पे आपको इंटरेस्ट देना है। अगला है कुछ लोग कहते हैं कि हमें लॉन्ग टेन्योर चाहिए, तो लॉन्ग टेन्योर ये 36 महीने तक का टेन्योर देता है, 3 साल तक का। और मुझे नहीं लगता कि 3 साल तक का टेन्योर कम होता होगा। अगला है 5 मिनट में, मैंने आपको बताया था इंस्टेंट डिसबर्सल प्रोसेस होता है, इंस्टेंट अप्रूवल होता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट डिटेल के बेस पे आपको 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाता है। एक चीज़ और बताई थी कि अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस ऐप से आप डायरेक्टली अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। आगे हम बात कर लेते हैं इस ऐप की रेटिंग के बारे में। इस ऐप की 3.8 की रेटिंग है, 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है। इसका मतलब ट्रस्टेड ऐप है, लोगों के रिव्यू भी है, लोगों की रेटिंग भी है। ऐप अच्छा है, ऐप को यूज़ करिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। बिना ज़रूरत के लोन लेना बेकार होता है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो आप इस ऐप से लोन ले सकते हैं। तो आइए एक बार चलते हैं इस ऐप की तरफ। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे लॉगिन करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं। ऐप को मैं ओपन करूँगा। इंटरफेस बिल्कुल ही ईजी और स्मूथ है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मेरे को क्या मिला हुआ है। यहाँ से मैं करूँगा एक बार लॉग आउट, आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैं लॉगिन करूँगा। मैंने लॉगिन करा हुआ है, इसलिए मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है फ़ोन का। आपसे मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, ये चीज़ें पूछेगा और आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद ये सारे प्रोसेस होते हैं जो आपको करने होते हैं, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला है सेल्फ़ी। एक सेल्फ़ी अपलोड करनी होती है आपको। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट क्यों अपलोड करनी होती है? ऑटो डेबिट के लिए। आगे आती है पर्सनल डिटेल, आपकी कुछ डिटेल मांगी जाती है। फिर आता है करंट एड्रेस प्रूफ, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। ये आपको फ़ोटो, मेरी आपको यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो दिख रही होगी,
आपको लग रहा होगा कैसे सोती हुई फ़ोटो है। जी हाँ, ये मैंने रात को ही ऐप अप्लाई करा था और रात को ही मेरे को इंस्टेंट लोन मिल गया था। मैं दिखाता हूँ कैसे अपलोड होता है। आप खोलेंगे, सबसे पहले आपसे सेल्फी मांगेगा, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। बैंक स्टेटमेंट आपको जिस अकाउंट से ईएमआई कटवानी हो या जिस अकाउंट में आपको पेमेंट लेनी हो वो वाला आप अकाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑटो डेबिट कैसे करेंगे, नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं ऑटो डेबिट करने के। अगला ऑप्शन आता है यहाँ लाइन ऑफ क्रेडिट का। मैंने आपको बताया था क्रेडिट लिमिट दे देता है, मेरे को अभी दे दी रखी है 43,200 की क्रेडिट लिमिट। पहले मेरे पास 25,000 की थी, वो बढ़ के अभी 43 की हो गई है। अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है पे नाउ। पे नाउ के ऑप्शन में जो भी हमने लोन ले रखे होते हैं उनके यहाँ पे ईएमआई दिख जाती है, उसके यहाँ पे बिल दिख जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है यहाँ पे। मैंने सबसे पहले एक लोन ले रखा है, उसकी मेरी ईएमआई बनी हुई है, ये मेरी कट रही है, अपने अकाउंट से कटती है। फ्यूचर ईएमआई ये अपना मेरे अकाउंट से कटती है। नीचे वाला जो लोन है 3,000 वाला, ये मैंने अभी 3 दिन पहले ही लिया था क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट थी लोन की, तो मैंने 3,000 का लोन लिया था जिसमें मेरे को टोटल 78 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उससे ऊपर 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। अगर मैं इसकी पूरी पेमेंट करता हूँ तो 78 रुपये लग रहे हैं। अगर मैं इसकी पेमेंट नहीं करूँगा तो ये मेरा ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा, 423 रुपये की ईएमआई बन जाएगी। ईएमआई कटने की डेट होती है हर महीने की 5 तारीख, जो कि फ़िक्स होती है, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं। अगर आप लेट करते हैं तो आपको यहाँ पे बाउंसिंग चार्ज भी पे करने को मिल सकता है। अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे रिवॉर्ड्स का। रिवॉर्ड पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से लोन लेंगे, रेफ़र करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेशन कॉइन मिल सकते हैं। इन कॉइन से आप कैश ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले माई रेफरल पे जाएंगे। माई रेफरल में क्या होता है, अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो यहाँ पे आप उस रेफ़र का अर्न कर सकते हैं 150, 200, 300, 400 रुपये, जो भी अलग अलग उस टाइम पे चल रहा होगा, रेफ़र का आपको मिलता है। अगला है आपको स्टेशन कैश मिलता है। अगर आप लोन लेते हैं, कुछ लेते हैं, स्टेशन कैश मिलता है। इस कैश से आप अलग अलग जगह पे शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप, टाइटन, ऊबर, डोमिनोज़ वगैरह। आपको इतने सारे ब्रांड दिख रहे होंगे, इन ब्रांड में से आप कहीं भी उन कैश को यूज़ कर सकते हैं। आगे मोर के ऑप्शन में जाएंगे। मोर के ऑप्शन में क्या क्या होता है, अगर आपको डिटेल ऐड करना चाहते हैं, अपना एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, आपने अपनी मेल आईडी दी हुई है उसे ऐड करना चाहते हैं, रेफरेंस नंबर डालना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बैंक डिटेल में आपने जो बैंक अकाउंट दिया हुआ है वो चेक कर सकते हैं कौन सा दिया हुआ है, और कौन सा अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो कौन सा अपडेट करना है वो कर सकते हैं। बेसिक इन्फो में आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, एड्रेस वगैरह। चेक योर क्रेडिट रिपोर्ट, यहाँ से आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सब यहाँ पे शो कर देगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, साइन, फ़ोटो वगैरह जो भी आपने अपलोड करा होगा। फ्यूचर पेमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि अभी हमारी कौन कौन सी ईएमआई चल रही है। ये मेरी सारी ईएमआई चल रही है, देखिए मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, 2021 की यहाँ से है, मैं 2021 से यूज़ कर रहा हूँ इसे। और लोन जितने भी मेरे लोन मैंने लिए थे यहाँ से, ये सारे मेरे लोन दिखा रहा है। देखिए मैं कितने लोन ले चुका हूँ। इसका मतलब ये ऐप जो है ट्रस्टवर्दी तो है, क्योंकि मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आपको ज़रूरत हो तो ही यूज़ करिएगा। ऑल बिल पे जाएंगे, ये वो होता है जहाँ पे ऑल बिल वाला जो वो होता है जिनकी अभी ईएमआई बनी नहीं है लेकिन आपने लोन लिया है। मैंने आपको दिखाया था 3,000 का लोन लिया है, अभी इसकी ईएमआई बनी नहीं है। अगर मैं 5 तारीख तक इसकी पेमेंट नहीं कर पाऊँगा तो मेरी इसकी भी ईएमआई बन जाएगी। आगे मैं दिखाता हूँ कि पे कैसे करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे जाएंगे, आपको जिसकी पेमेंट करनी, माने आपको नीचे वाले की पेमेंट करनी है, मेक पेमेंट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, फ़ोनपे, डेबिट कार्ड, कैश, क्रेडिट कार्ड, सॉरी, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग या कार्ड कैसे करना चाहते हैं, आप वैसे पेमेंट कर सकते हैं। अगला प्रोसेस है, इसमें मैं आपको बता दूँ, अगर फोरक्लोज करना चाहते हैं आप यहाँ से डायरेक्टली फोरक्लोज कर सकते हैं। फोरक्लोज ऑप्शन पे जाके थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट में छूट मिल जाती है। अगला कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो आप सीधा ये ऑक्टोपस बना हुआ है, इस पर क्लिक करके ऑक्टोपस पे अपनी क्वेरी का सोल्यूशन ले सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन आ जाएंगे, जिनमें से आपको अपना क्वेश्चन ढूंढ के क्लिक करना है और आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी क्वेरी सोल्व। यहाँ से पहले आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, हिंदी, इंग्लिश। सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपकी क्या क्वेरी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डालेंगे, लिखेंगे, आपको सेम टाइम सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि ये यहाँ कस्टमर बोर्ड बैठे होते हैं, पहले वो आपकी क्वेरी सोल्व करते हैं, अगर नहीं हो पाती तो कस्टमर केयर आपको कॉल करके आपकी क्वेरी सोल्व करवाते हैं। अगला ऑप्शन है, आपको अगर इससे फ़ंड लेना तो आप फ़ंड कैसे ले सकते हैं। गेट फंड पे क्लिक करेंगे, आपको जितना भी फ़ंड चाहिए, मानिए मैं 1000 रुपये लेना चाहता हूँ, मैं 1000 रुपये क्लिक करता हूँ, चूज़ योर ईएमआई प्लान पे जाता हूँ। यहाँ पे दिखाएगा कि 1000 रुपये मैंने करा है, मेरी ईएमआई बनेगी 131 रुपये की मेरी ईएमआई बनेगी। अगर मैं इसकी टाइमली पे कर देता हूँ
1 नवंबर तक अगर मैं पे कर देता हूँ तो मेरी इंटरेस्ट होगा 0%, 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओनली ट्रांज़ैक्शन फ़ीस लगेगी 2%, 2 + 18% जीएसटी, जो कि होगी आपकी 3 रुपये या 30, जो कि होगी आपकी 30 रुपये के आसपास। इससे ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। अगर मैं 1 महीने के लिए 1000 रुपये लेता हूँ तो खाली मेरे को 30 रुपये पे करने होंगे और इससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं होगा। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये मेरे को दिखाएगा कि मेरे को 1000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मेरी ईएमआई बनेगी 152 की। शो मोर पे जाऊँगा। शो मोर पे आपको दिखाएगा ऐड ऑन 79। ऐड ऑन पे क्या लगा हुआ है? ऐड ऑन पे आपकी क्रेडिट रिपोर्ट लगी हुई है और लोन प्रोटेक्शन प्लान लगा हुआ है। अगर आप ये लेते हैं तो आपको इतना एक्स्ट्रा लग रहा है, ये हटाएंगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, खाली 71 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे आपके, ओनली 71 रुपीज़। 1000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 1026 आपको ओनली 26 रुपये लग रहे हैं अगर मैं 1 नवंबर तक पे करता हूँ तो, विदाउट एनी इंटरेस्ट। उसके बाद मेरे को अगर लेना होगा तो मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा, ट्रांसफ़र मनी नाउ पे क्लिक करूँगा। डायरेक्टली 5 सेकंड के अंदर पैसा मेरे अकाउंट में होगा, गारंटीड। ये सब था स्टेशनरी ऐप के बारे में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।